आज हम बात करेंगे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 244 के बारे में। ये बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है। अभियोजन का साक्ष्य। इसको समझने के लिए हमें आपको बताया था कि जो केस कंप्लेंट केस के थ्रू होते हैं, जहाँ मजिस्ट्रेट के यहाँ परिवाद दाखिल होते हैं, उनके आगे जब एविडेंस आती है, जब समनिंग हो जाती है, समनिंग प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तब एविडेंस के लिए 244 की एविडेंस के लिए आती है। तो यहाँ पर जो बात लिखी है, पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामले, तो ये कहना चाहता है कि यहाँ पुलिस रिपोर्ट से भिन्न ऐसे आधार हैं, जो भी आधार हैं उन पर संस्थित मामले, तो यहाँ पर एफआईआर के थ्रू होते हैं और पुलिस कार्रवाई के थ्रू जो होते हैं उनको नहीं कह रहा है। ये बता रहा है पुलिस रिपोर्ट से भिन्न, मतलब पुलिस रिपोर्ट से भिन्न हो गया मजिस्ट्रेट के पास जो डायरेक्ट अभियुक्त को बुलाया जाता है, या परिवादी जो फरियादी है वो वहाँ पर पहुँचता है, मजिस्ट्रेट के यहाँ एप्लीकेशन देता है, ये उन मामलों की बात करता है। तो वहाँ पर 244 की एविडेंस आती है, ये उसकी बात की गई है। तो हम समझते हैं सेक्शन 244 अभियोजन का साक्ष्य। तो इसमें पहले हम जो लैंग्वेज है एक्ट की, पहले हम उसको समझते हैं कि क्या कहता है। जब पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित किसी वारंट मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त हाजिर होता है या लाया जाता है, तब मजिस्ट्रेट अभियोजन को सुनने के लिए या और ऐसा सब साक्ष्य लेने के लिए अग्रसर होगा जो अभियोजन के समर्थन में पेश किया जाए। तो यहाँ बताया गया है कि जो पुलिस रिपोर्ट से भिन्न जो आधार पर ऐसे मामले जो दर्ज होते हैं, जो मामले मजिस्ट्रेट के समक्ष लाए जाते हैं, तो वहाँ पर और ऐसे मामले जो वारंट से संबंधित हैं, जो जो मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसे मामले चल रहे हों, जिन मामलों में समनिंग करके अभियुक्त को हाजिर हो गया हो, तो ऐसे मामलों की बात करता है। तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट के समझ जो एविडेंस आती है, जहाँ पर अभियुक्त की जमानत हो जाने के बाद अभियुक्त को जब पेश जब हो जाता है, अपीयर हो जाता है, तो मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या होता है, मजिस्ट्रेट उन ऐसे मामलों के लिए जो अभियोजन पक्ष है जिसने परिवाद दाखिल किया है, उन मामलों में वो अभियोजन पक्ष बोला जाएगा। अभियोजन पक्ष से साक्ष्य के समर्थन के साक्ष्य पेश करने के लिए क्या कहा जाता है, तो अभियोजन अपने जो केस है उसके समर्थन में साक्ष्य पेश करते हैं। जो भी एविडेंस जो विटनेस लिस्ट दाखिल की जाती है, साक्ष्य की सूची दाखिल की जाती है, उनके द्वारा जो साक्ष्य होते हैं वो साक्ष्य पेश किए जाते हैं जो समक्ष न्यायालय होगा उसके न्यायालय में। सेकंड कहता है मजिस्ट्रेट अभियोजन के आवेदन पर उसके साक्षियों में से किसी को हाजिर होने या कोई दस्तावेज अन्य चीज़ पेश करने का निर्देश देने वाले सम्मन जारी कर सकता है। तो इसमें बताया गया है कि कोई ऐसा मामला जहां मजिस्ट्रेट को अभियोजन पक्ष के लिए जो विटनेस लिस्ट दाखिल की है अभियोजन पक्ष की तरफ से, क्योंकि जो समनिंग प्रक्रिया की जाएगी, जब 204 में समन किया जाएगा तो सीआरपीसी के, तो उसमें पहले अभियोजन पक्ष जो भी होगा परिवादी, वो पहले विटनेस लिस्ट दाखिल करेगा, गवाहों की सूची। तो गवाहों की जब सूची दाखिल होगा, उन गवाहों में से मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई इन्वेस्टिगेशन है किसी मामले में, किसी पुलिस ने की है, तो उसके लिए जो अन्वेषण अधिकारी है या ऐसा व्यक्ति या जो गवाहों में से किसी व्यक्ति को हाजिर कर होना है या कोई ऐसा सबूत पेश होना है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए मजिस्ट्रेट चाहे तो सम्मन जारी कर सकता है उस न्यायालय में उपस्थित होने के लिए, ये बताया गया है। तो 244 जो होती है वो एविडेंस के लिए होती है, साक्ष्य पेश करने के लिए होती है, अभियोजन पक्ष की तरफ से होती है। और थर्ड बात ये है कि जहाँ पर मामले पुलिस रिपोर्ट से भिन्न वाले होते हैं, जहाँ पर एफआईआर के थ्रू नहीं हुए हों, जो मामले डायरेक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में दायर होते हैं, जो परिवाद या जो भी केस मुकदमे जो डायरेक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में दाखिल होते हैं, उनमें एविडेंस जो अभियोजन पक्ष की तरफ से आती है वो तो सेक्शन 244 के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 245
245 बताता है अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा। यहाँ पर ये बताया गया है जो एक्यूज़ होता है उसको डिस्चार्ज करने की बात की गई है कि कब उसको डिस्चार्ज किया जाएगा। तो सेक्शन कहता है यदि धारा 244 में निर्दिष्ट सब साक्ष्य लेने पर मजिस्ट्रेट का उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे यह विचार है कि अभियुक्त के विरुद्ध ऐसा कोई मामला सिद्ध नहीं हुआ है जो अखंडित रहने पर उसकी दोषसिद्धि के लिए समुचित आधार हो तो मजिस्ट्रेट उसको उन्मोचित कर देगा। यहाँ बताया गया है कि जो 244 के अंतर्गत जो एविडेंस विटनेस की लिस्ट दाखिल की गई थी उस साक्ष्य की सूची गवाहों का बयान हो जाने के बाद जो साक्ष्य आने थे अभियोजन पक्ष के वो साक्ष्य आ जाने के बाद वहाँ पर अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि ऐसा कोई आधार नहीं है तो ऐसा आधार नहीं बन रहा है जो अभियुक्त को के बारे में सुना जाए। अगर अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के तुरंत बाद 244 की एविडेंस आने के बाद लगता है कि कोई ऐसा आधार नहीं है कि जो अभियुक्त के लिए मामला आधार बने, मामला ऐसा बन रहा है जो जिस मामले के आरोप लगाए गए हैं ऐसा मामला बन रहा है या कोई आधार सबूत पेश नहीं हो पा रहा है अभियोजन पक्ष की तरफ से, तो मजिस्ट्रेट को उचित प्रतीत होता है तब मजिस्ट्रेट उसको दोष सिद्धि के समुचित आधार पर उसे डिस्चार्ज कर सकता है, उन्मोचित कर सकता है। सेकंड कहता है इस धारा की कोई बात मजिस्ट्रेट को मामले के किसी पूर्वतन प्रकरण में अभियुक्त को उस दशा में उन्मोचित करने से निवारित करने वाली न समझी जाएगी जिसमें ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे यह विचार करता है कि आरोप निराधार है। इसमें बताया गया कोई अगर पूर्व में हुए अभियुक्त पर कोई मामला चल रहा है और वहाँ उस मामले में डिस्चार्ज की बात नहीं कर रहा है, वो नहीं समझा जाएगा कि इस जो नया मामला है जो इसमें चल रहा है, जिस मामले की बात आई है इसमें जिसमें एविडेंस आई है 244 इस मामले की बात कर रहा है तो इसमें अगर कोई निराधार मामला दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कोई आधार नहीं है उस अभियुक्त को मामला सुनने का तो उसमें डिस्चार्ज किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसके पूर्व में कोई ऐसा मामला चल रहा है तो उसमें भी उसको डिस्चार्ज समझा जाए, उस मामले में डिस्चार्ज नहीं समझा जाएगा। दूसरा इसमें यह भी है कि किसी मामले में अगर आरोप फ्रेमिंग और चार्ज तय हो गए हैं या जहाँ पर चार्ज लग गया है अभियुक्त पर आरोप लग गए हैं जो आरोप बनाए जाते हैं न्यायालय के द्वारा विरचित किए जाते हैं जिसे फ्रेमिंग और चार्ज कहते हैं, अगर वो हो गए हैं फ्रेम हो गए हैं चार्ज वहाँ पर अभियुक्त को डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा, फिर डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता। अगर एक बार चार्ज बन गया है तो फिर डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। डिस्चार्ज तभी किया जाएगा जहाँ पर 244 के एविडेंस के बाद अगर आधार नहीं बनता है तो उनके कारणों को लेखबद्ध किया जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा और उसको अभियुक्त को अगर आधार सिद्ध नहीं होता है तो उस आधारों के आधार जो आधार बनाए गए हैं जिस मामले पर आधार सिद्ध नहीं हो रहा है तो 245 के अंतर्गत उसे डिस्चार्ज किया जा सकता है। थैंक यू।